नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। 24 अगस्त को सेक्टर 88 ग्रेटर फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं शहर भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ लगभग 3 किलोमीटर के दायरे तक पुलिस व एसपीजी के कमांडर तैनात हो गए हैं। अब इस एरिया में केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास होगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या क्या तैयारियां और की जाती हैं और देश के प्रधानमंत्री को किस तरह स्क्वाड करके कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाता है। बता दें कि दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने के लिए किसी न किसी एजेंसी को काम पर लगाया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने का जिम्मा एसपीजी के ऊपर है। एसपीजी में वही काबिल लोग भर्ती होते हैं जो कई तरह के मुश्किल टेस्ट को पास करते हैं, क्योंकि ये बात है भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भर्ती होने से पहले कैंडिडेट को सभी प्रकार के टेस्ट को पास करना होता है। उसी के बाद ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी में भर्ती किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि एसपीजी के कमांडर क्या होते हैं और क्या होती है एसपीजी सिक्योरिटी। जिस प्रकार देश में लोगों की सुरक्षा के लिए अलग अलग प्रकार की सेना है, उसी प्रकार भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी सेना के ऊपर है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी करती है। इसके अलावा ऐसे कई इंडिया के लोग हैं जिन्हें एसपीजी सुरक्षा प्राप्त है। वहीं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के अलावा भारत के पूर्व पीएम की सुरक्षा के लिए भी और उनके परिवार वालों की सुरक्षा के लिए भी एसपीजी को तैनात किया जाता है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार वाले एसपीजी सुरक्षा लें या ना लें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं कुछ वीआईपी नेताओं की भी सुरक्षा आवश्यकता पड़ने पर एसपीजी दी जाती है और आवश्यकता खत्म हो जाने पर एसपीजी सुरक्षा उनसे हटा ली जाती है। वहीं बता दें कि भारत देश के प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो हमेशा देश के हित के बारे में सोचता है। कई बार प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग ऐसे लोग करते हैं जो देश के दुश्मन होते हैं। उन्हीं लोगों से प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री को एसपीजी सिक्योरिटी दी जाती है, ताकि प्रधानमंत्री पर किए जाने वाले किसी भी स्वाभाविक हमले को टाला जा सके अथवा हमला होने पर प्रधानमंत्री की हर प्रकार से रक्षा की जा सके। वहीं जो भी जवान एसपीजी सिक्योरिटी में शामिल होता है, उन्हें पहले ही ये कह दिया जाता है कि उनका सबसे पहला कर्तव्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना है, फिर चाहे उनकी सुरक्षा के लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए या फिर उन्हें दुश्मन की जान ही क्यों न लेनी पड़े। बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में एसपीजी सिक्योरिटी किसे दी जाती है, ये हम आपको बताते हैं। इंडिया में एसपीजी सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री को दी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं जाते हैं तो उनके साथ 24 घंटे एसपीजी के जवान होते हैं। इसका एक नजारा फिलहाल फरीदाबाद में देखा जा सकता है, जहां प्रधानमंत्री 24 अगस्त को पहुंचने वाले हैं। उससे पहले ही फरीदाबाद में 2 दिन एसपीजी के जवान आयोजन स्थल तक ले जाने के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। इसी के साथ एसपीजी के जवानों को अगर कभी प्रधानमंत्री की जान को खतरा दिखता है तो वह अपनी जान पर खेलकर प्रधानमंत्री की जान बचा लेते हैं। इसी के साथ जानते हैं कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी को कब बनाया गया था। बता दें कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निर्माण देश की राजधानी नई दिल्ली में 1988 में 2 जून को किया गया था और इसका निर्माण करने के लिए संसद के एक अधिनियम का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली में ही इसे बनाने के कारण इसका हेडक्वार्टर दिल्ली राज्य में ही स्थित है। जिस प्रकार सेंट्रल की कई सिक्योरिटी फोर्स हैं, उसी प्रकार इसकी गिनती भी सेंट्रल में की जाती है एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर। मुख्य तौर पर इसका काम होता है ऐसे लोगों को 24 घंटे सुरक्षा देना जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा एसपीजी सुरक्षा दी गई हो। वहीं अगर बात करें कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो की विशेषता क्या होती है, तो जवान का सिलेक्शन एसपीजी कमांडर के तहत होता है। उन्हें नौकरी प्राप्त हो जाने के बाद हमेशा 24 घंटे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए रहना होता है। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं उन्हें उनके साथ जाना पड़ता है। वहीं एसपीजी जवान काले रंग का कोट पहनते हैं और इनके पास एक ऐसी ऑटोमेटिक गन होती है जो एक ही बार में कई राउंड फायरिंग कर सकती है। उस गन को FNA असॉल्ट राइफल कहा जाता है।
इसी के साथ एसपीजी जवान हमेशा अपनी आंख पर काला चश्मा लगाते हैं। यह किसी फैशन के कारण नहीं होता, बल्कि यह इसलिए लगाया जाता है ताकि दुश्मन को यह न दिखे कि आखिर एसपीजी जवान की नजर कहाँ है। वहीं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जवान ऐसे जूते पहनते हैं जिनकी ग्रिप अच्छी होती है ताकि वह फिसलने से बचें। वहीं एसपीजी में शामिल जवानों को ऐसे हैंड ग्लव्स दिए जाते हैं जो उन्हें हाथों में लगने वाली विभिन्न प्रकार की हानिकारक चोटों से बचाते हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।